आप सभी का स्वागत है आज के इस लेसन में। आज है लेसन नंबर 7, डेरिवेटिव्स पार्ट 4, ऑप्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी, फिर स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस, और फिर स्टेप नंबर 3 द मार्केट। इस तरह से अगर आप ये सारे वीडियोस को देखते हो तो आज के सेशन में हम जो भी बातें डिस्कस करने वाले हैं उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। आज हम कॉल बायर जो होता है वो किस तरह से अपनी पोजीशन को ट्रैक कर सकता है, इसके बारे में हम गहराई से समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि जो ऑप्शन प्रीमियम है कॉल का और पुट का, उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसे टाइम वैल्यू भी कहा जाता है। यानी प्रीमियम हमेशा दो पार्ट से बनता है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और हमने पिछले सेशंस में ये भी डिटेल में समझ प्राप्त की है कि एक्सपायरी वाले दिन कैसे एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। तो उससे हम एक जनरल स्टेटमेंट कर सकते हैं कि सारे ओटीएम कॉल और पुट जो भी होते हैं एक्सपायरी के दिन 0 एक्सपायर होते हैं, यानी ये वर्थलेस एक्सपायर होते हैं। तो इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जो ओटीएम कॉल और पुट होते हैं उनकी जो प्रीमियम वैल्यू है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बचती नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ मनी है। और जब वो आउट ऑफ मनी है तो उसमें केवल एक्सट्रिंसिक वैल्यू बचती है जो टाइम वैल्यू है। और एक्सपायरी के आखिरी दिन टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाती है जो 0 हो जाती है। तो उसके कारण सारे ओटीएम कॉल और पुट वो एक्सपायरी वाले दिन 0 एक्सपायर होते हैं, या फिर इसे कहते हैं वर्थलेस एक्सपायर होते हैं। तो हमने जो फैक्टर्स देखे थे, 7 अलग अलग फैक्टर्स देखे थे जो ऑप्शन के प्राइस को यानी प्रीमियम के प्राइस को अफेक्ट करता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटक था जिसे ऑप्शन ग्रीक कहा जाता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है डेल्टा। तो डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक है, और ये ऑप्शन ग्रीक ऑप्शन के प्राइस को अफेक्ट करता है। तो ये किस तरह से अफेक्ट करता है, और एज अ ऑप्शन बायर हम कैसे इसको ट्रैक कर सकते हैं, और किस तरह से हमारे टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं जैसे हम कोई पोजीशन बनाते हैं मार्केट में। तो हम अभी डेल्टा का डेफिनेशन देखते हैं। तो डेल्टा क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन मूवमेंट इन द अंडरलाइंग। तो ये जो अंडरलाइंग है वो क्या है? यानी जिस किसी इक्विटी हो या स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो या कमोडिटी हो या फिर करेंसी हो, आप जिस किसी का भी ऑप्शन बाय करते हो तो उसमें अगर कुछ चेंज होता है, मान लो कि वो एक पॉइंट से बढ़ता है, तो वो जो चेंज है, वो जो मूवमेंट है अंडरलाइंग के प्राइस में, उस मूवमेंट से कॉल और पुट के प्रीमियम किस तरह से बढ़ते हैं या घटते हैं वो तय करता है डेल्टा। तो इसको इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन किया गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो स्टॉक हो सकता है, वो इंडेक्स हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकती है, वो करेंसी हो सकती है। तो जो कॉल होता है उसका जो डेल्टा है वो है 0 to 1, पॉजिटिव 0 to 1, और पुट है वो है 0 to -1। तो इस तरह से ये मॉडल है ऑप्शन का डेल्टा के लिए। अब हम देखते हैं कि हमने जो इन द मनी का कंसेप्ट, आउट ऑफ द मनी का कंसेप्ट, एटीएम का कंसेप्ट जो पिछले सेशंस में समझा था, उसमें डेल्टा की वैल्यू किस तरह से होती है। तो अगर आपका कॉल आईटीएम है, इन द मनी है, तो उसकी जो वैल्यू है डेल्टा की वो होती है 0.55 से लेकर 1 तक। और फिर अगर आप एटीएम का कॉल या पुट लेते हो, कॉल लेते हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो होती है 0.45 से लेकर 50 तक, 0.50 तक। और जो आउट ऑफ द मनी कॉल होते हैं उनकी वैल्यू होती है 0.4 से लेकर 0 तक। तो इस तरह से कॉल की जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक डिफाइन होती है।
अब पुट में देखते हैं, पुट में क्या होता है कि जब अंडरलाइन की वैल्यू नीचे जाती है तब आपका प्रॉफिट बनने की संभावना बढ़ती है, और आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका नुकसान बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से पुट का जो डेल्टा है वो 0 से लेकर -1 तक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, 0। तो जो आईटीएम पुट है उसकी जो वैल्यू है वो है -0.55 से लेकर -1 तक, और फिर एटीएम की जो वैल्यू है वो है 0.45 से लेकर 0.50 तक नेगेटिव, और फिर जो ओटीएम है उसकी वैल्यू होती है 0.40 से लेकर 0 तक। अब इन वैल्यू का क्या महत्व है, इसे हमें किस तरह से समझना है और हमारे कैलकुलेशन में उतारना है, ताकि हम समझ पाए कि अगर आप कॉल बाय करते हो या फिर पुट बाय करते हो, और अगर आपका कॉल इन द मनी है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, अगर आपका कॉल एट द मनी है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, और आपका कॉल अगर आउट ऑफ द मनी है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसी तरह के सिनेरियोज आप पुट में भी देख सकते हो। तो हम एक एग्जांपल लेके दोनों सिनेरियोज को देखेंगे, यानी कॉल में आईटीएम, एटीएम, ओटीएम किस तरह से परफॉर्म होता है, और पुट में अगर हम कोई पोजीशन बनाते हो तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम किस तरह से परफॉर्म होता है। तो पहले हम कॉल बाय का एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो हम निफ्टी का एग्जांपल लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग है उसका नाम है निफ्टी, इसकी जो लॉट साइज है 50 है, और निफ्टी सुबह 10 बजे की जो इनिशियल स्पॉट प्राइस है वो है 15,413.30, यानी ये 10 बजे का स्नैपशॉट है एग्जाम्पल को कंसीडर करके। फिर जो स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट की है वो है 15,300। तो 15,300 अगर स्ट्राइक प्राइस है तो कॉल का स्टेटस क्या है, वो इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है या एटीएम है। तो वो समझने के लिए हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो क्या था, अगर स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, और अगर वो स्पॉट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से बड़ी है तो फिर क्या होता है, वो कॉल हम इन द मनी कंसीडर करते हैं, वो कॉल इन द मनी कहलाता है। तो इस एग्जांपल में जो कॉल है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी है, क्योंकि स्पॉट प्राइस क्या है 15,413.30 और स्ट्राइक प्राइस है 15,300। तो 15,413.30 ये ग्रेटर देन है 15,300, तो उसकी वजह से ये आईटीएम कॉल हो गया। अब कॉल का जो प्रीमियम है वो 152 रुपीज है। तो जो कैश फ्लो है, आउटफ्लो है, यानी हमारे अकाउंट से कितने पैसे लगने वाले हैं इस पोजीशन को क्रिएट करने के लिए, वो है इनिशियल प्रीमियम इनटू लॉट साइज। तो इनिशियल प्रीमियम यहाँ पे क्या है 152, लॉट साइज क्या है 50। सो 152 मल्टीप्लाई बाय 50 आते हैं 7,600, और यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो कंसीडर की है 0.75। अब मान लो कि निफ्टी की जो करंट स्पॉट प्राइस है 10:30 बजे, ये होती है 15,510। तो जो अंडरलाइंग चेंज है, यानी जो 10 बजे की प्राइस है और 10:30 बजे की प्राइस है, उसमें जो डिफरेंस है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, करंट स्पॉट प्राइस माइनस इनिशियल स्पॉट प्राइस। तो करंट स्पॉट प्राइस क्या है 15,510, और जो 10 बजे की स्पॉट प्राइस है वो क्या है 15,413.30। अब ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमें जो वैल्यू आती है वो है 96.70। अब प्रीमियम चेंज, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, अंडरलाइंग चेंज। तो अंडरलाइंग चेंज क्या है 96.70 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है 0.75। तो दोनों को अगर आप फॉर्मूला में डालते हो तो आपको जो वैल्यू निकल कर आती है वो है 72.53। तो न्यू प्रीमियम वैल्यू क्या है, इनिशियल प्रीमियम प्लस प्रीमियम चेंज। तो इनिशियल प्रीमियम हमने कितना पे किया था 152, अब बढ़कर कितना हुआ है 72.53। तो जो इफेक्टिव प्रीमियम चेंज हुआ है वो कितना हुआ है 224.53। तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या
समझना है हमें, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो कैसे समझेगा, न्यू प्रीमियम माइनस इनिशियल प्रीमियम। तो न्यू प्रीमियम कितना है 224.53, इनिशियल प्रीमियम कितना है 152। तो दोनों को अगर आप डिफरेंस करते हो और लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो वैल्यू निकल कर आती है वो है 3626.25। तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर निफ्टी आपके फेवर में चलता है कॉल बाय करने के बाद, तो आपको इस एग्जाम्पल में जिस तरह से सारी वैल्यूज को कंसीडर किया है वो आपको प्रॉफिट बता रही है 3626.25। अब 11:30 बजे का सिनेरियो देखते हैं। निफ्टी नीचे आ जाता है, यानी जो प्राइस 10:30 बजे थी उससे वो नीचे आ जाता है। और वो कितना नीचे आता है, उसकी जो इफेक्टिव प्राइस है वो है 15,395.75। तो जो अंडरलाइंग चेंज है वो क्या है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, करंट स्पॉट प्राइस माइनस इनिशियल स्पॉट प्राइस। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 15,395.75 माइनस 15,413.30। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अंडरलाइंग चेंज जो हमें आ रहा है वो आ रहा है -17.55। और प्रीमियम चेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अंडरलाइंग चेंज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। यानी अंडरलाइंग चेंज क्या हुआ प्रीमियम में, वो है -17.55 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू आती है 13.16। और इसको अगर हम जोड़ते हैं हमारे प्रीमियम के साथ, इनिशियल प्रीमियम के साथ, तो वो न्यू प्रीमियम क्या निकल के आता है, इनिशियल प्रीमियम प्लस प्रीमियम चेंज। तो जो वैल्यू आती है वो है 138.84। तो न्यू प्रीमियम माइनस इनिशियल प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज अगर आप करते हो तो -658.12 ये लॉस हमें दिखाता है। तो इससे हमें क्या समझ प्राप्त होती है कि अगर हम इन द मनी की पोजीशन बनाते हैं और वो थोड़ा भी हमारे फेवर में आने लगता है तो हमारे प्रॉफिट बनाने की संभावना बढ़ जाती है। और वो अगर हमारे अगेंस्ट जाने लगता है तो फिर हम उसमें लॉस बनाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि अगर आप आईटीएम मनी के साथ जाते हो, आईटीएम ऑप्शन के साथ जाते हो, तो कैसे आप प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि अगर एट द मनी कॉल है तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 10 बजे की जो प्राइस है जो हमने पहले कंसीडर की है वो है 15,413.30 और स्ट्राइक प्राइस जो हमने सिलेक्ट की है 15,400। अब देखो 15,413 और 15,400 ये नजदीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं एट द मनी। तो स्टार्ट प्राइस या तो सेम होनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस के बराबर या फिर उसके बिल्कुल भी नजदीक होनी चाहिए। तो जब ऐसा सिनेरियो आता है मार्केट में, उसमें अगर आप पोजीशन बनाते हो कॉल में या पुट में, तो उस कॉल के स्टेटस को हम एटीएम कह सकते हैं, एट द मनी का कॉल। तो कॉल का प्रीमियम उस वक्त कितना है 83.95। अब जो कैश आउटफ्लो है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनिशियल प्रीमियम माइनस लॉट साइज। तो वो आ गया 4197.50। अब डेल्टा जो होता है एटीएम का, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वो 0.50 है। तो वो 50 है, तो फिर अगर 10:30 बजे निफ्टी की वैल्यू 15,510 बनती है तो पिछले जो हमने एग्जांपल देखा था आईटीएम, उसके हिसाब से जो वैल्यू निकल कर आती है वो है 96.70। और फिर जो प्रीमियम चेंज है वो आता है 48.35। तो ये अब चेंज हो रहा है। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा है वो 0.50 हो गया। पहले वाले एग्जांपल में जो डेल्टा था वो 0.75 हुआ, इसलिए फिर ये जो वैल्यू थी ये 72.53 है। अब यहाँ पे डेल्टा आपका रेड्यूस हो गया है। तो डेल्टा अगर आपका रेड्यूस हुआ है तो आपका जो चेंज है प्रीमियम में वो भी रेड्यूस हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो न्यू प्रीमियम कैलकुलेट होगा वो होगा 132.30। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो न्यू प्रीमियम माइनस इनिशियल प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय
लॉट साइज अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो 2417.50 आता है। तो इस तरह से अगर आप एटीएम का कॉल खरीदी करते हो तो उस वक्त जो एटीएम का डेल्टा होता है वो होता है 0.5, तो उसके हिसाब से अगर आपके फेवर में प्राइस जाती है तो आप 2417.50 का प्रॉफिट बनाते हो। अब 11:30 बजे क्या होता है कि निफ्टी नीचे चला आता है। कितना नीचे चला आता है? 15,395.75। तो अंडरलाइंग चेंज जो है वो -17.55। अंडरलाइंग चेंज का फॉर्मूला क्या है? करंट स्पॉट प्राइस माइनस इनिशियल स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पर जो करंट स्पॉट प्राइस है वो है 15,395.75 और जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 15,400 इनिशियल स्पॉट प्राइस जो है 15,413.30। तो इसका जो फॉर्मूला में डालकर वैल्यू आती है वो है 17.50। अब प्रीमियम चेंज की जो वैल्यू आती है वो -8.77 आती है। तो न्यू प्रीमियम वैल्यू जो है वो क्या आती है? 75.18। तो जो प्रॉफिट और लॉस है वो है न्यू प्रीमियम माइनस इनिशियल प्रीमियम। तो न्यू प्रीमियम क्या आ गया अभी हमारा? 75.18 और इनिशियल प्रीमियम क्या था? 83.95। तो इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो लॉस आता है वो है -438.75। तो इस तरह से आप अपने कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करके अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हो जब भी आप आईटीएम या एटीएम का कॉल परचेस करते हो, बाय करते हो। अब हम आखिरी एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हमने ओटीएम का कॉल खरीदी किया है तो क्या सिनेरियो बनता है। तो ओटीएम कॉल का एग्जांपल हम देखते हैं कि 10 बजे की जो वैल्यू है वो 15,430 है और फिर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 15,500 है। तो अब 500 जो है ये स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, इसलिए फिर ये ओटीएम हो गया। अब कॉल का प्रीमियम जो है वो है 34.45 और फिर जो कैश आउटफ्लो है वो है 1722.50 और कॉल जो डेल्टा है उसकी जो वैल्यू है वो है 0.35। तो 10:30 बजे करंट स्पॉट प्राइस जो है वो होता है 15,510। तो अंडरलाइंग चेंज जो है वो है 96.17। प्रीमियम चेंज है वो है 33.85 और न्यू प्रीमियम है वो है 68.30 और जो प्रॉफिट एंड लॉस है न्यू प्रीमियम माइनस इनिशियल प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज वो आता है 1692.25। तो इस तरह से आप जब भी आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदी करते हो और आपके फेवर में जब मार्केट जाता है तो डेल्टा के हिसाब से आपका प्रॉफिट तय किया जाता है। अब 11:30 बजे निफ्टी नीचे चला जाता है, वैल्यू उसकी नीचे चली जाती है। वो कितनी चली जाती है नीचे? 15,395.75। अब अंडरलाइन चेंज कितना होता है? -17.55। प्रीमियम चेंज कितना हो गया? -16.14 और फिर न्यू प्रीमियम वैल्यू जो है वो है इनिशियल प्रीमियम प्लस प्रीमियम चेंज, तो वो होता है 28.13। तो इससे अगर हम कैलकुलेट करते हो न्यू प्रीमियम माइनस इनिशियल प्रीमियम इनटू लॉट साइज जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है वो आता है -307.12। तो इस तरह से हम इस वक्त एक एग्जाम्पल को लेकर समझ रहे हैं कि अगर आप कॉल को बाय करते हो और आपका कॉल अगर आईटीएम है तो उस सिनारियो में हमने अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो क्या होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है। फिर हमने एटीएम का एग्जाम्पल देखा, अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो क्या होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है। तो आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो तो आईटीएम का जो डेल्टा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है हमेशा, एटीएम का 0.5 के करीब होता है और आउट ऑफ द मनी आप कितनी दूर जाते हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो उसकी वैल्यू होती है 0.45 से लेकर 0 तक। तो अगर आप बहुत ही दूर चले जाते हो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में तो वो आपका डेल्टा 0 भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। तो इस सिनेरियो भी हमने देखा कि अगर आपके फेवर में प्राइस जाती है, ओटीएम कॉल अगर आप खरीदी करते हो तो क्या होता है,
और आपके अगेंस्ट प्राइस जाती है तो क्या होता है। तो इस तरह से हमने ये सारे एग्जाम्पल्स को जानकर ये समझ प्राप्त की है कि कॉल अगर हम बाय करते हो और अगर इन द मनी है तो कैसे बिहेव करता है, एट द मनी है तो कैसे बिहेव करता है, और ओटीएम है तो कैसे बिहेव करता है। अब हम पुट बाय का एग्जांपल देख लेते हैं। तो पुट बाय के लिए भी हम निफ्टी का ही एग्जांपल लेने वाले। लॉट साइज 50 है और जो स्पॉट प्राइस है 10 बजे के करीब वो है 15,413। अब स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट कर रहे हैं 15,600। तो स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, तो ये आईटीएम हो गया। तो पुट में हमेशा कॉल के ऑपोजिट होता है, तो इसकी वजह से ये जो एग्जांपल है पुट के लिए है। और पुट का जो इनिशियल प्रीमियम है वो 206.75 है। तो जो आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, वो कितना है 10,337.50। अब जो डेल्टा है वो पुट का डेल्टा नेगेटिव होता है 0 से लेकर -1 तक, तो यहाँ पे 0.75 है माइनस। तो अगर 10:30 बजे निफ्टी आपके अगेंस्ट जाता है और वो वैल्यू होती है 15,510, तो जो चेंज है प्रीमियम में वो कितना है 96.70, और जो प्रीमियम चेंज है एक्चुअल अंडरलाइंग चेंज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वो आता है -72.53। तो इफेक्टिव प्रीमियम जो है इनिशियल प्रीमियम प्लस प्रीमियम चेंज, तो वो आता है 134.22। तो उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो इनिशियल प्रीमियम से और लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका लॉस होता है -3,626.25। तो अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है तो आपने पुट लिया है, तो आपका व्यू क्या है, पुट खरीदी किया है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा, वरना आपको नुकसान होगा। तो अब 10:30 बजे निफ्टी आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो अगेंस्ट चला जाता है तो किस तरह से ये कैलकुलेशंस वर्क होते हैं ये हम समझ रहे हैं। और अब 11:30 बजे निफ्टी की वैल्यू हो जाती है 15,395.75। तो उसमें जो अंडरलाइन चेंज है वो आता है -17.55 और प्रीमियम चेंज जो है वो आता है 13.16। तो इफेक्टिव चेंज जो है प्रीमियम में जो न्यू वैल्यू है वो है 219.91। तो जो इनिशियल प्रॉफिट और लॉस है वो क्या बता रहा है 658.12 का प्रॉफिट। अब हम एटीएम में अगर हम पुट खरीदते हैं तो वो किस तरह से काम करता है उसे हम समझते हैं। तो 10:30 बजे जो 10 बजे जो निफ्टी की वैल्यू है वो है 15,413.30। अब स्ट्राइक प्राइस हमने 15,400 सिलेक्ट किया, तो जो पुट स्टेटस है वो क्या है एट द मनी है, क्योंकि स्पॉट प्राइस इज नियर बाय स्ट्राइक प्राइस। अब पुट का जो प्रीमियम है वो कितना है 80 रुपए का, 80 रुपीज का। जो आउटफ्लो है वो क्या है इनिशियल प्रीमियम माइनस लॉट साइज। तो लॉट साइज कितनी है अपने 50, तो वो वैल्यू कितनी आती है 4,000, और डेल्टा एट द मनी का कितना होता है 0.5। तो 10:30 बजे अगर स्पॉट की प्राइस 15,510 होती है तो इनिशियल चेंज जो है अंडरलाइन चेंज जो है स्पॉट में वो कितना है 96.70 का, और प्रीमियम चेंज कितना हुआ है -48.35। तो ये अगर आप न्यू प्रीमियम वैल्यू में फॉर्मूला में डालते हो तो वो है इनिशियल प्रीमियम प्लस प्रीमियम चेंज जो निकल कर आती है 31.65, और उसको अगर आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो जो लॉस निकल के आता है वो है 2,000 रुपीज 2,417.50 रुपीज का लॉस है। और फिर 11:30 बजे निफ्टी आपके फेवर में आती है, नीचे आती है, तो वो है 15,395.75। तो नेट चेंज जो है स्पॉट प्राइस में वो है 17.55। तो प्रीमियम चेंज जो है एक्चुअल वो है 8.77। तो जो न्यू प्रीमियम वैल्यू है इनिशियल प्रीमियम प्लस प्रीमियम चेंज वो आती है 88.77। तो जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो है 438.75। तो ये हो गया एटीएम पुट के साथ। अब हम देखते हैं ओटीएम पुट के साथ किस तरह से कैलकुलेशंस बनती है। तो 10 बजे की जो स्पॉट प्राइस है वो है 15,413.30 और फिर स्ट्राइक प्राइस है 15,300। पुट का स्टेटस क्या है ओटीएम, क्योंकि जो स्पॉट प्राइस है अब स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, बड़ी है,
और जो पुट का इनिशियल प्रीमियम है वो है 45.20। तो जो कैश आउटफ्लो है वो है 2260। डेल्टा जो है 0.35। अब 10:30 बजे करंट स्पॉट प्राइस जो है वो 15,510 जो हमारे अगेंस्ट चला गया। तो इनिशियल चेंज है 96.70 का। न्यू प्रीमियम चेंज, जो प्रीमियम चेंज है वो -33.85 का है। तो न्यू प्रीमियम वैल्यू निकल कर आती है 11.35। तो उसको अगर आप लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो जो लॉस आता है वो है -1692.25 का। अब 11:30 बजे 11:30 को जो निफ्टी की वैल्यू है वो होती है 15,395.75 और जो नेट चेंज है वो है -17.55 क्योंकि अब ये हमारे फेवर में आया है। तो जो प्रीमियम चेंज है वो है 6.14 का। अब जो न्यू प्रीमियम वैल्यू है वो है 51.34। तो न्यू प्रीमियम माइनस इनिशियल प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, ये सब आप जोड़ते हो तो इसमें जो प्रॉफिट निकल के आता है वो है 307.12। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि अगर आप पुट को बाय करते हो तो आपका व्यू होता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यानी आप जो अंडरलाइन का पुट बाय कर रहे हो वो अंडरलाइन नीचे जाने वाला है। तो जब ऐसा आपका अप्रोच होता है तो आप पुट बाय करते हो। तो फिर आईटीएम ने हमने देखा कि आपके अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है, आपके फेवर में आता है तो क्या होता है। फिर हमने एटीएम पुट का एग्जांपल देखा, आपके फेवर में जाता है तो क्या होता है, आपके अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है। और ओटीएम के साथ भी हमने देखा कि आपके फेवर में अगर वैल्यू जाती है तो क्या होती है और आपके अगेंस्ट में वैल्यू जाती है तो क्या होती है। तो इन एग्जाम्पल के साथ हम ये समझ प्राप्त कर रहे हैं कि कॉल अगर आप बाय करते हो और वो इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है जब प्राइस आपके फेवर में जाती है अंडरलाइन की या फिर आपके अगेंस्ट जाती है। और पुट बाय के एग्जांपल में हमने देखा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी आपके फेवर में जब आती है तो कैसे कैलकुलेशंस बनती है और आपके अगेंस्ट आती है तो कैसे कैलकुलेशंस बनती है। तो समराइज करते हैं कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि जो प्रीमियम है ऑप्शन का, कॉल या पुट का, वो बेसिकली इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू से बनता है। और जब भी एक्सपायरी का दिन आता है नजदीक, उस दिन क्या होता है कि जो टाइम वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है ऑप्शन की, वो 0 हो जाती है। तो इससे हम एक जनरल स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से, कॉल के हो या पुट के हो, वो हमेशा वर्थलेस एक्सपायर होते हैं, यानी उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। और फिर हमने कॉल बाय के एग्जांपल में देखा अलग अलग सिनारियोस के साथ, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम में अगर आपके फेवर में जाता है तो किस तरह से काम करता है, आपके अगेंस्ट जाता है तो किस तरह से काम करता है। उसी के साथ हमने पुट के साथ भी देखा कि कैसे डेल्टा जो है वो प्रीमियम के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको ये समझ रखनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी और उस समझ के साथ आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। तो मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो मैं इसी को फॉलो करता हूं और मुझे अगर जानना है कि कौन से सिचुएशन में क्या होने की संभावना है तो वो एक्चुअली डेल्टा डिसाइड करता है कि आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट खरीदी किया है, उसके ऊपर आपका प्रॉफिट और लॉस निर्भर करता है। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि अगर एक नया वीडियो पोस्ट करता है तो फिर आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। तो आप सभी ने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।